आज के हम टॉपिक में करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं, क्या हार्मोनल चेंजेज होते हैं, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं यूट्रस वॉल में, ओवरी में क्या होता है, ये सारी इवेंट्स को आज बच्चों हम करेंगे। Menstrual cycle means reproductive cycle. It is the cyclic events starting from one menstruation till the next during reproductive period, puberty to menopause of a woman's life. मतलब एक साइक्लिक तरीके से साइक्लिक इवेंट्स हैं, वो एक के बाद में दूसरी चलती हैं, जिसको हम एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है, समय होता है, उसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब शुरू होता है? फ्रॉम प्यूबर्टी एंड स्टॉप टू मीनोपोज। प्यूबर्टी से लेकर के मीनोपोज के बीच में ये साइक्लिक इवेंट्स हैं वो चलती रहती हैं। जो वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें ये साइक्लिक मैनर है वो चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 और 29 डेज। कब पहला दिन काउंट करेंगे और कौन सा 28th डेज होगा, 29th डेज होंगे, उसको भी हम चर्चा करेंगे। ये जो पूरा साइकिल है, साइक्लिक इवेंट है, वो 28 दिनों का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो प्राइमेट्स में पाया जाता है। नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कौन सी इवेंट होती है? सबसे पहले इवेंट होंगी ओवेरियन साइकिल के इवेंट्स की बात करेंगे। चेंजेज इन ओवरी, ओवरी में कौन कौन से चेंजेज होते हैं। इसके बाद में दूसरी इवेंट है वो कहां पर होती है? यूट्राइन साइकिल, चेंजेज इन यूट्रस, ओविडक्ट एंड वजाइना, क्या क्या इवेंट होती है पूरा डिटेल में करेंगे। फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों। कौन कौन सी फेजेज होते हैं वहां पर बहुत एक डे वाइज यहां बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए है। सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब है जहां ब्लीडिंग पीरियड होता है, जहां ब्लीडिंग होती है, उस पीरियड को हम मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन बोल रहे हैं। 1 से लेकर के 5 दिनों तक ये फेज पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद में सेकेंड फेज है फॉलिकुलर प्रोलिफेरेटिव फेज। ये 5 to 13 डेज का होता है। मतलब प्रोलिफेरेशन का मतलब है कि बढ़ना, ग्रो अप होना। और फॉलिकुलर का मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो तैयार होते हैं। वो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये सारे फॉलिकल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं ओवरी की स्ट्रक्चर में। तो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होंगे और मैच्योर होकर के क्वाटरनरी फॉलिकल या उसको कहना चाहिए ग्राफियन फॉलिकल होता है, मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होने की स्टेज है वो क्या कहलाती है? फॉलिकुलर फेज कहलाती है। वो 5 से लेकर के और 13 दिनों तक का पीरियड होता है, समय होता है। उसके बाद में ओवुलेटरी फेज 14th डेज होता है। ओवुलेटरी फेज का मतलब है ओवुलेशन टेक्स प्लेस, जिस दिन या जिस पीरियड में, जिस काल अवधि में ओवुलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के और वहां से ओवम रिलीज होता है, वो स्टेज कहलाती है ओवुलेटरी फेज। और सामान्य रूप से 14th डे इसको माना गया है। बच्चों एग्जैक्ट कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। नॉर्मली 14th डे को ओवुलेशन होता है। कई फीमेल में 2 दिन पहले हो सकता है, कई फीमेल में 2 दिन बाद हो सकता है, कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस भी हो सकती है, परंतु एवरेज जो दिया गया है वो 14th डे को ओवुलेशन हो जाएगा। और लास्ट फेज है सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। ये 15 to 28 डेज तक रहती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, ये ल्यूटियल से आपको वर्ड मीनिंग है उसी से पता लग जाएगा कि ये फेज क्या है। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है।
ग्राफियन फॉलिकल से जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा तो वो स्टेज आ जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या काम करता है ये भी आपको पता है, सीक्रेटरी फंक्शन रखता है, जिसमें जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनका सीक्रेशन होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो कहने का मतलब है कि हार्मोनल जो सीक्रेशन है वो फेज आती है लूटियल फेज, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य करता है। तो यहां आप इस साइकिल में देख पा रहे हैं बच्चों, मेंसुरेशन 1 से लेकर के और 5 दिन का समय रहता है, कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसी ड्यूरेशन में आप ये देखिए, ये फॉलिकल्स है वो बनना भी शुरू हो गए हैं, और 5 से लेकर के और 13वें दिन तक आप यहां देखिए, ये जो सेकेंडरी या टर्सरी फॉलिकल है वो इसमें एंट्रम बनना शुरू हो गया है, ग्रेनुलोसा लेयर्स है और लिपट गई है, और यहाँ पर सेल डिवीजन है, प्राइमरी oocyte है वो कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है वो बनती है। ये इसको आप मैच्योर फॉलिकल बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी oocyte है इसमें से निकल जाएगा, तो वो फेज है वो कहलाएगी ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन का फेज का भी यहाँ पर दिया है कि पॉसिबिलिटी 14th डे को है, परंतु 13, 15 इसके आगे पीछे भी हो सकता है। और नेक्स्ट फेज है ये, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो गया तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी। और कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेटरी फेज है वो आएगा 15 से लेकर के और 28 दिन तक सीक्रेशन प्रोसेस चलती रहेगी, और फिर से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये एक साइक्लिंग मैनर में चलता है। डिटेल में देखते हैं क्या क्या इवेंट होती है सारी फेजेज में। सबसे पहला फेज हम कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज, 1st to 5th days the cycle start with the menstrual flow, that is bleeding. It lasts for 3 to 5 days। ये जो आप उस साइक्लिक पीरियड में मेंस्ट्रुएशन जहां ब्लीडिंग हो रही है उस पीरियड से ये शुरू करें मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें आप ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, एग, ये सब रप्चर्ड एंडोमेट्रियम। बच्चों याद रखिए कि एंडोमेट्रियल वॉल है उसमें थिकनिंग आ गई थी, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो वो इम्प्लांटेशन होता, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती और यहाँ पर किसी प्रकार का ब्लीडिंग नहीं होती। परंतु ये इम्पॉसिबल है कि हर ओवुलेशन है वो इम्प्लांटेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये प्रिपरेशन थी, एक्स्ट्रा लाइनिंग आई, वो नहीं हो पाया है, तो जो एक्स्ट्रा लाइनिंग बनी थी एंडोमेट्रियल वॉल में वो यूट्रस वॉल से रिमूव हो जाती है, कट हो जाती है। और ये भी बात हमने इससे पहले डिस्कशन में पढ़ चुके हैं कि जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो हाईली वस्कुलराइज्ड होती है, रिचली ब्लड सप्लाइड होती है, ब्लड का बहुत ज्यादा वहां पर सर्कुलेशन होता है। तो जैसे ही जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है वो कट ऑफ हुई है, कट होने से ब्लीडिंग होगी, निश्चित रूप से लाइसिस हुआ, टिश्यूज डैमेज हुए हैं तो ब्लीडिंग होगी। और साथ में ही याद रखिए कि ये एक पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डैमेज होता है, कट होता है, लाइसिस होता है तो दर्द भी होता है। तो यूट्रस की जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है वो कट ऑफ होती है, उस प्रोसेस में ब्लीडिंग होगी, और वो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग पीरियड है, उसी को आप क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। Menstruation occurs if the released ovum is not fertilized. It results in breakdown of endometrial lining and uterine blood vessels that comes out through vagina. Lack of menstruation indicates pregnancy। जो एक्स्ट्रा थिकनिंग, जो एक्स्ट्रा लाइनिंग बनी थी, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो उसमें भी इम्प्लांट हो जाएगा, और उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लाइनिंग एंडोमेट्रियम की बनी थी उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, तो वहां ब्लीडिंग नहीं होगी। आप ये एक इंडिकेटर के रूप में भी मान सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है वो स्टार्ट हो गई है,
परंतु ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। कई फीमेल में हेल्थ इश्यूज होते हैं या स्ट्रेस होता है और सारे कारणों की वजह से मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कभी पहले हो जाता है, कभी लेट हो सकता है। तो आप इसको बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं बोल सकते, परंतु सामान्य रूप से ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, ब्लीडिंग नहीं आई, इसका मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा। जो अभी इसने बताया लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वो स्ट्रेस की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से भी नहीं आता है। इसके बाद में नेक्स्ट फेज है फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव, ये डायग्राम तो हमने देख ही लिया है। यहाँ आप देखेंगे एग है, ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना, सर्विक्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है डायग्राम में कि नो एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियल वॉल है वो अंदर की ओर प्रोलिफरेट कर रही है, थिकनिंग होना जरूरी हो गया है, एक्स्ट्रा लाइनिंग बन गई है, क्योंकि ये एक प्रिपरेशन है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको इम्प्लांटेशन करवाना है, प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवाना है, तो उसको एक सपोर्ट देने के लिए ये एंडोमेट्रियल वॉल है वो पहले से ही तैयार हो जाती है। और वो प्रोसेस है, वो फेज है, वो क्या कहलाती है, फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज। कब से कब तक रहती है? 5 से 13 दिन तक रहती है, 5th to 13th डे उसको आप कह सकते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 5th days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड कंप्लीटेड विद इन 8 to 12 days। इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स FSH एंड LH फ्रॉम पिट्यूटरी अकर्स। मतलब बच्चों गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स है, GnRH है, वो तो रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये FSH और LH जैसे ही रिलीज होते हैं, इनका टारगेट ऑर्गन होता है ओवरी। ओवरी में ये क्या करेंगे, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे टू मैच्योर। और LH है वो लुटिनाइजिंग हार्मोन है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का के रूप में वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करवाने का काम करेगा। तो ये इवेंट होती है फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज में। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले प्राइमरी ऊसाइट विद फॉलिकल, जिसको प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं। इसके बाद में ये फॉलिकल है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा, ग्रोविंग फॉलिकल, और लास्ट में जाकर के मैच्योर फॉलिकल बनेगा, जिसमें सेकेंडरी ऊसाइट होगी, ग्रेनुलोसा लेयर्स होंगी, एंट्रम होगा, लिक्योर फॉलिक्यूली होगी। ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो बन जाएंगी। और ये ओवरी है। फिर रप्चर्ड फॉलिकल, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, जिसको आपने बोला है ओवुलेशन। और ओवुलेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप है कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलोविश स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम, ये हार्मोन का सीक्रेशन करना शुरू करेगी और धीरे धीरे वो डिजेनरेट हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम और एक वाइटिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कार्पस एल्ब्यूकेंस बोल रहे हैं। तो क्या क्या काम करते हैं ये हार्मोन्स देखिए। FSH स्टिमुलेट्स, ये हार्मोन कहां से आया? पिट्यूटरी ग्लैंड से आया। किसके रिस्पॉन्स में आया? गोनेडोट्रोपिन के रिस्पॉन्स में आया। गोनेडोट्रोपिन किसने रिलीज किए? हाइपोथैलेमस। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, ये अभी मैच्योरेशन करवा रहा है। सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाई ग्राफियन फॉलिकल्स, ये हार्मोन का भी सीक्रेशन कर रहा है, ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन करना शुरू कर दिया। इसके साथ में ही ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट, ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम कर रहा है? प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एंड वजाइना। मतलब प्रोलिफरेट कर रहा है, जो रप्चर हो गया था, ये डैमेज होकर के इनर लाइनिंग है बाहर निकल गई थी, उसको रिपेयर किया और बढ़ाया। प्रोलिफरेट का मतलब बढ़ना, वो उसको एक्स्ट्रा लाइनिंग है अंदर की ओर, चारों ओर इसने तैयार करवा दी है ईस्ट्रोजन के हार्मोन ने। म्यूकस लाइनिंग है वो भी बन गई है इसमें, ओविडक्ट में, साथ में वजाइना रीजन में
ये सारी चीजें ईस्ट्रोजन हार्मोन के रिस्पॉन्स में होती है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ईस्ट्रोजन है वो सेक्स हार्मोन है और वो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे growth of external genitalia and growth and maturation of mammary glands। बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फीमेल में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इन हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में। बॉडी है वो ग्रो अप होने लग जाती है, सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना शुरू शुरू हो जाते हैं। साथ में ही पर्टिकुलर रीजन्स में हेयर्स हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में हेयर ग्रो हो जाते हैं। इसके साथ में फैट का डिपोजिशन है वो पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ द बॉडी डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे थाई रीजन है, हिप रीजन है। तो ये सारी चीजें हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। वॉइस बिकम हाई पिच, मतलब आवाज है उसमें तीखापन आ जाता है, उसमें सुरीलापन आ जाता है, उसकी पिच है वो हाई हो जाती है। ये सारे करेक्टर हैं वो कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो किन की वजह से हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से, फीमेल हार्मोन्स की वजह से। इसके बाद में सप्रेशन ऑफ एफएसएच सीक्रेशन, भाई ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, ओवुलेशन के लिए वो तैयार है, तो एफएसएच अगर लगातार सीक्रेट होते रहेगा तो वो तो बार बार ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करवाते रहेगा। इसलिए ईस्ट्रोजन जब सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम था तो एफएसएच सीक्रेट हुआ, जैसे ही एफएसएच सीक्रेट हुआ ईस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होना शुरू हो जाएगा और वो इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा कि अब तू रुक जा, अब मैं आ चुका हूं। तो एफएसएच है वो कम हो जाएगा और जैसे ही एफएसएच का लेवल कम होगा ईस्ट्रोजन का बढ़ते रहेगा, धीरे धीरे क्या है इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये एक साइकिल में चलते रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेशन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कन्वर्ट करके और हार्मोन्स का सीक्रेशन करवाते हैं, मतलब बहुत तेजी से फीमेल हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा फेज है ओवुलेटरी फेज, जो कि 14th डे को अमूमन होता है। LH एंड FSH अटेन्स ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल। मिडिल साइकिल 28 दिन का है तो उसका मिडिल साइकिल है वो 14th डे है, वहां पर LH और FSH का लेवल है वो पीक पर होता है। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH, जिसको LH सर्ज बोल रहे हैं, इंड्यूसेज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय ओवुलेशन ऑन 14th डे। जैसे ही जैसे ही एलएच का लेवल है सर्ज बढ़ती है, एक बाढ़ आती है, लहर आती है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होकर के और ओवम को रिलीज कर देगा और ये बदल जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। ये देखिए कॉर्पस ल्यूटियम में बदला, मतलब ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने पर सेकेंडरी oocyte है, ओवम है वो रिलीज हुआ और इस ओवम को तुरंत ही कैप्चर कर लिया किसने, फिम्बरी ने। फिम्बरी है वो किसका पार्ट है, इनफंडिबुलम का टर्मिनल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, वो उसको कैप्चर कर लेगी और कैप्चर करने के बाद में ओविडक्ट की जो इनर लाइनिंग होती है वो सीलियरी एपिथेलियम की बनी होती है। ये सीलियरी एपिथेलियम है उसको वाइब्रेशन करके ओवम को यूट्रस की ओर धकेलना शुरू कर देती है। फोर्थ फेज लास्ट फेज सीक्रेटरी और ल्यूटियल फेज, ये कब तक रहती है, 14 to 28th डे आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए येलो एंडोक्राइन मास कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही ओवुलेशन हुआ ये ग्राफियन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया किसमें, येलोविश मास में, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी फीमेल हार्मोन है, उसका सीक्रेशन करेगा। फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन मेक्स द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वस्कुलर थिक एंड सॉफ्ट। आपने देखा जो एंडोमेट्रियम वॉल की जो न्यू लाइनिंग बनना शुरू हुई थी वो बहुत ज्यादा थिकनिंग हो गई है, वस्कुलराइज हो गई है, ब्लड की सप्लाई भी बढ़ गई है
और साथ में ही सॉफ्ट हो गई है। दस द यूट्रस गेट्स रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, क्योंकि ओवुलेशन हो चुका है और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को इसने तैयार कर लिया एंडोमेट्रियल वॉल ने। इनहिबिट्स द एफएसएच सीक्रेशन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ए सेकेंड ओवेरियन फॉलिकल। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसने क्या नेगेटिव इफेक्ट डाला है, नेक्स्ट ओवुलेशन ना हो जाए। अगर नेक्स्ट ओवुलेशन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक ओवुलेशन हो चुका है तो ग्राफियन फॉलिकल है उसको आगे आगे मैच्योर ही नहीं होने दे रहा है। जब मैच्योर नहीं होगा तो रप्चर नहीं होगा, और सेकेंड ओवुलेशन है वो इस पीरियड में नहीं होगा। तो ये एक दूसरे से सीक्वेंशियल मैनर में ये जुड़े हुए होते हैं। प्रोजेस्टेरोन है वो एफएसएच का एक्शन है उसको कम कर देते हैं, उसके सीक्रेशन को बंद करवा देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिससे कि नेक्स्ट फॉलिकल है वो मैच्योर ना हो पाए। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, ये भी हमने बताया। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, यहां इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जाइगोट यहां इससे जुड़ जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो जो एक्स्ट्रा तैयारी की थी, बच्चों आपको पता है जब शादी ब्याह या कोई मेहमान आना होता है तो हम कुशन बिछाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, बहुत सारा पंडाल लगाते हैं, और जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसको हटा दिया जाता है। और ऐसा भी होता है कि मेहमान का इंतजार किया, कलेक्टर साहब आने वाले हैं, वो नहीं आए, तो जो हमने तैयारी की थी, जो प्रिपरेशन की थी, उसको एकदम से हटा दिया जाता है। तो अगर यहां जाइगोट आया तो इम्प्लांटेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो जाइगोट कैसे आएगा, जाइगोट नहीं आएगा। तो जो एक्स्ट्रा लाइनिंग थी, एक्स्ट्रा थिकनिंग थी, वो रिमूव कर दी जाती है और ये रप्चर हो जाती है एंडोमेट्रियल वॉल, जिसी उसको ही तो हम ब्लीडिंग बोल रहे हैं। और इस ड्यूरेशन में अगर इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया, ये एंडोमेट्रियल वॉल है वो कंटिन्यू रहेगी और उसको प्लेसेंटा डेवलप करने में मदद करेगी। साथ में जो कॉर्पस ल्यूटियम है लगातार हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, फीमेल हार्मोन का सीक्रेशन करती रहेगी। परंतु इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कार्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे एट्रोफाइड हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी और बदल जाएगी कॉर्पस एल्ब्यूकेंस में, और लास्ट में वो डिसअपियर हो जाती है। ये आप देख पा रहे हैं। If fertilization does not occur, corpus luteum degenerates. It causes a disintegration of endometrium. It leads to next menstruation and a new cycle. और वो जो तैयारी थी वो यहां से ब्लीडिंग के रूप में रिमूव हो जाएगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ये अभी हमने चर्चा करी ली। इसके बाद में ओवरऑल चेंजेस देख लीजिए, आपकी बुक में डायग्राम दिया है। सबसे पहले आप बात करेंगे यूट्राइन इवेंट में। यूट्राइन इवेंट में मेंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल वॉल है उसकी इनर लाइनिंग है वो ब्रेक्स हो रही है और इसलिए ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस हो रही है। इसके बाद में फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल वॉल नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो रही है, उसकी थिकनिंग होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। ल्यूटियल फेज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रिस्पॉन्स में ये मैक्सिमम थिकनिंग हो जाती है, खूब प्रिपरेशन तैयार हो जाती है, प्रोलिफरेशन इसका हो जाता है, वस्कुलराइजेशन हो जाता है, थिक हो जाती है एंडोमेट्रियल वॉल, सॉफ्ट हो जाती है। और नेक्स्ट फेज है वो ओवुलेशन फेज, इसने नहीं दिया है, ओवुलेशन यहाँ पर दिया है। तो ओवुलेशन तो ये एंडोमेट्रियल वॉल में ये चेंजेज है वो लगातार चलते रहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो तैयारी थी वो रप्चर होना शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, जिसको आप मेंसेस बोल रहे हैं। इसके बाद में ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर आप देखें तो हार्मोन्स की बात करें, आप यहां पर देखेंगे मेंस्ट्रुएशन फॉलिकुलर फेज में देखेंगे ईस्ट्रोजन है उसका लेवल है वो यहां पर है। और ओवुलेशन पीरियड में, ओवुलेशन जैसे ही होता है यहां पर ये पीक पर आ गया, ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये पीक पर आ गया। इसके साथ में ही
प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन है उसका लेवल अभी कम है, और जैसी ओवुलेशन हुआ इसका लेवल ईस्ट्रोजन से भी ज्यादा हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन शुरू कर देता है, तो ये पीक हो गया इसका। इसके बाद में ओवरी में क्या इवेंट होते हैं? डेवलपिंग फॉलिकल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी और क्वाटरनरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं, और 14th डे को मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस एल्बुकेंस में, और वो खत्म हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हैं? पहले लेवल बढ़ेगा एफएसएच का, क्योंकि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद में यहाँ पर एफएसएच का लेवल है वो 14th डे को पीक पर है। एलएच का आप देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, पहले शुरुआत में कम रहता है, उसके बाद में ये बढ़ते जाता है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, उसको रप्चर करवाना। और जब 14th डे को इसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा करके और उसमें ओवुलेशन करवा देगा, और एलएच है वो अब काम करवाएगा, ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम में, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती रहेगी। तो इस तरीके से ये सारे चेंजेज हैं वो हम देख पा रहे हैं। चेंज इन पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच एलएच लेवल्स, change in ovarian events, change in ovarian hormones, estrogen, progesterone level, changes in uterus, uterine events। तो ये सारी चीजें हैं वो आप देख पा रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रिप्रोडक्टिव फेजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, मेनार्की 11 to 12 ईयर्स पर जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मिनार्की बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 to 15 ईयर्स पर 12 से लेकर के 50 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ये एक रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव लाइफ है फीमेल की। मीनोपॉज 50 ईयर्स, मीनोपॉज का मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट इज मीनोपॉज, और वो 50 साल से डेथ तक चलती है। तो ये आप अलग अलग फेजेज हैं लाइफ साइकिल के देख पा रहे हैं। मिनार्की द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, menopause, stopping of menstrual cycle at about 50 years of age। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखना जरूरी है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का भी बनता है, तो आप अच्छे से उसको पढ़िए। और जो बाकी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, वो सारी हम आगे के डिस्कशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।